नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डीके कहल की दूसरी कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो से यह स्पष्ट है कि मिट्टी में सभी कामों के लिए एक निश्चित व्यवस्था है और उन्हें निभाने की जिम्मेदारी भी निर्धारित है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में खेती की बढ़ती लागत और घटती आमदनी किसानों की एक प्रमुख समस्या है। शायद आप जानते होंगे कि उर्वरक एक अकार्बनिक या कृत्रिम रासायनिक पदार्थ है जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व होता है। उर्वरक जल्दी से घुलने के साथ ही आसानी से पौधों के लिए उपलब्ध होता है, जिससे पौधों में वृद्धि और फसलों की अधिक पैदावार अपेक्षाकृत कम समय में होता है। और शायद यही कारण है कि अधिक फसल पाने की चाहत में इसका उपयोग निरंतर बढ़ता गया है। ये जानना शायद रोचक होगा कि उर्वरक चाहे कोई भी हो, वह किसी न किसी रूप में लवण यानी नमक ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि एवं खाद्य संस्थान के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में पूरे विश्व में फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल में 500% तक की वृद्धि हुई है, जबकि अकेले नाइट्रोजन विशेषकर यूरिया जैसे फर्टिलाइजर्स में यह बढ़ोतरी 800% से भी अधिक है। या दूसरे शब्दों में खेती में अधिक से अधिक नमक का उपयोग हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्यों के लिए भी प्रतिदिन 5 से 6 ग्राम से अधिक नमक का सेवन सभी रूपों में तरह तरह के बीमारियों का कारण होता है। अच्छा होगा नमक के अपने दैनिक खुराक को समझें और सतर्क रहें। इसी तरह उर्वरकों वास्तव में नमक के बढ़ते प्रयोग के कारण मिट्टी का पीएच प्रभावित होता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पिछले वीडियो से अब आप जानते हैं कि मिट्टी में अधिकतर काम सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है, इसलिए उर्वरकों के बढ़ते चलन ने प्राकृतिक संतुलन को खतरे में डाला है। बैक्टीरिया, कवक और एक्टिनोमाइसिटीज की संख्या उनके आकार और स्थान के अनुसार भिन्न होता है। हालांकि एक सामान्य खेती योग्य भूमि में उनकी संख्या प्रति ग्राम मिट्टी में 10 लाख से करोड़ तक भी हो सकता है, जबकि अधिकतर मामलों में यह संख्या लाख या कुछ हजार से भी कम हो गया है, जिससे धरती के मौलिक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी का नतीजा है कि उर्वरक उपयोग क्षमता यानी कुल प्रयुक्त खाद में से पौधों द्वारा उपयोग किए गए खाद का प्रतिशत में भारी कमी आई है। नाइट्रोजन उर्वरकों के मामले में सन 1969 में यह 80% था, जो सन 2000 में घटकर 30% और अब तो शायद और भी कम हो गया है। लगभग यही स्थिति फॉस्फेट और पोटेशिक उर्वरकों की भी है। यही कारण है कि किसानों को जरूरत से ज़्यादा उर्वरक डालना पड़ता है और इसका अधिकांश हिस्सा बर्बाद हो जाता है। इससे न केवल प्रदूषण और पर्यावरण को खतरा है, बल्कि लगातार सूखा और अप्रत्याशित बाढ़ के रूप में दिखने भी लगा है, बल्कि खेती की लागत में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। संक्षेप में अगर मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में कहें तो लगभग 33% वैश्विक मिट्टी और आधे से अधिक खेती की जमीन गलत प्रबंधन के कारण खराब हो गया है। आप ये समझ गए होंगे कि खेती की लागत अधिक और आमदनी में गिरावट के कारण क्या क्या है। एक कृषि हितैषी होने के नाते क्या आप सहमत हैं कि हालत चिंताजनक है? अगर हाँ, और अगर हमें जीवित रहना है, धरती के अन्य जीवों को जीवित रखना है, तो धरती को जीवित रखना ही एकमात्र उपाय है। आइए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम कुछ व्यवहारिक समाधान खोजें और अपना ध्यान अपनी धरती के स्वास्थ्य को बहाल करने पर लगाएं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में हम नए विषयों को भी शामिल कर सकें।